फ्रेंड्स, क्या हाल है चाल है आपका। मेरा नाम है अवैस अहमद और मैं हूँ मैथ का टीचर। तो ये जो थ्योरम है ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास 10 का, ठीक है। आपने जो है यूज़ कर लेना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब आपने पेपर देना है तो आपके पास मार्कर होना चाहिए टक, और साथ में आपके पास होना चाहिए पेन, ठीक है। तो हमारा थ्योरम है चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 1 है। लिखा गया है जी, किसी दायरे में कोस सगीरा से बनने वाला मरकज़ी ज़ाविया, ठीक है। किसी दायरे में, ठीक है, दायरा होगा, ठीक है। अब में कोस सगीरा सगीरा होती है जो सबसे छोटी होती है, कोस कबीरा होती है जो सबसे बड़ी होती है। तो ये आपने ये डिफरेंस जो है वो याद रखना है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। लिखा सगीरा से बनने वाला मरकज़ी ज़ाविया, ठीक है। जो मरकज़ी ज़ाविया होता है मकदार में अपनी को मुतलका कोस कबीरा के मसूर ज़ाविये से 2 गुना है, ठीक है। यानी कि इस ज़ाविये से ये जो है 2 गुना है, ए बी और सी, ठीक है। तो अब चलते हैं जी अपनी मसले की तरफ। तो ध्यान रखना, ठीक है। जो शक्ल होती है ना ये मालूम के सामने बननी चाहिए, ठीक है। तो लिखा गया है जी मालूम, ठीक है। मालूम जो है ये अपनी हेडिंग बहुत अच्छी देनी है। अगर आप हेडिंग अच्छी देंगे तो चेक करके जो है इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा, ठीक है। और आपको नंबर जो है बहुत अच्छे मिलेंगे। लिखा गया है मालूम। अच्छा जी, ओ मरकज़ वाले दायरे में, यानी कि ये जो दायरा है इसका मरकज़ क्या है, ओ है, ठीक है। में ए सी कोस से सगीरा है, यानी कि जो ए सी है ये एक कोस से सगीरा यानी कि छोटी कोस है। जबकि एंगल ऑफ ए ओ सी मरकज़ी ज़ाविया, यानी कि ये जो एंगल बन गई है एंगल ऑफ ए ओ सी, ये जो है मरकज़ी ज़ाविया और मुतल्लिका कोस से कबीरा, जो मुतल्लिका इसके है वो कोस से कबीरा है, यानी कि इसके 2 गुना, ठीक है। ए बी सी है, ए और बी और सी है। आगे लिखा है मतलूब यानी कि हमने इसको बताना है कि क्या बात है, ठीक है। अब आगे लिखा है जी अब आगे लिखा है मेजरमेंट एंगल ऑफ ए ओ और सी। मेजरमेंट एंगल ऑफ ए ओ सी इज इक्वल है 2 गुना के मेजरमेंट एंगल ऑफ ए बी और सी के। अब आगे लिखा है जी अमल, ठीक है। अमल हमने उसको बताना है कि अमल हमने क्या किया है। तो अमल बताना है जी बी से लेकर ओ तक हमने एक लाइन खींची है, ठीक है। लाइन को ओ तक खींचने के बाद हमने डी तक उसको लेकर गए हैं, सीधी लाइन लेकर गए हैं वहाँ तक जहाँ तक इसने कितना नहीं किया का मतलब होता है काटा नहीं है, ठीक है। आगे लिखे है जी दी हुई शक्ल के मुताबिक एंगल ऑफ 1, एंगल ऑफ 2, एंगल ऑफ 3, एंगल ऑफ 4, एंगल ऑफ 5, एंगल ऑफ 6 लिखें, ठीक है। लिख लेना है। आगे उसको सबूत देना है, प्रूफ करना है, ठीक है। और लिखा गया बयानात और दलाइल, बयानात को जो है बताना है और दलाल को बताना है। लिखा गया है जी मेजरमेंट एंगल ऑफ 1, जो मेजरमेंट एंगल ऑफ 1 है वो मेजरमेंट एंगल ऑफ 3 के बराबर, यानी कि ये एक मसलस है, ठीक है, बन गई हमारे पास। ये बतानी है एंगल ऑफ 1 इज इक्वल है मेजरमेंट एंगल ऑफ 3 के। फिर हमने ये बताना है मेजरमेंट एंगल ऑफ 2 इज इक्वल है मेजरमेंट एंगल ऑफ 4 के। इनको इक्वेशन का नाम दे देना है। फिर हमने आगे लिखना है जी मेजरमेंट एंगल ऑफ 5 जो है वो इक्वल है मेजरमेंट एंगल ऑफ 1 प्लस मेजरमेंट एंगल ऑफ 3 के। फिर हमने आगे बताना है मेजरमेंट एंगल ऑफ 6 इज इक्वल है मेजरमेंट एंगल ऑफ 2 मेजरमेंट एंगल ऑफ 3 के, यानी कि पहले हमने इसको बताना है 5 वाले को, फिर बताना है 6 वाले को, ठीक है। फिर आगे हमने ना लिखना है मेजरमेंट एंगल ऑफ 5 इज इक्वल है मेजरमेंट एंगल ऑफ 3 के प्लस मेजरमेंट एंगल ऑफ 3 के इज इक्वल है 2 मेजरमेंट एंगल ऑफ 3 का, यानी कि इसका 2 गुना है। फिर आगे इसी तरह पहले इस मसलस को हमने बयान किया ना, अब इस मसलस को हम बयान करेंगे, ठीक है। मेजरमेंट एंगल ऑफ 6 इज इक्वल है मेजरमेंट एंगल ऑफ 2 प्लस मेजरमेंट एंगल ऑफ 4 के। फिर मेजरमेंट एंगल ऑफ 6 इज इक्वल है मेजरमेंट एंगल ऑफ 4 प्लस मेजरमेंट एंगल ऑफ 4 इज इक्वल है 2 मेजरमेंट एंगल ऑफ 4 के। फिर जो है ये तो जहाँ तक बयान हो चुका है। फिर हमने जहाँ पे लिखते जाना है साथ साथ जो हमने करते गए हैं, ठीक है। यानी कि मिसाल से ओ ए सी में मुसाविल अज़ला के मुखालिफ ज़ाविये, यानी कि जो मुसाविल अज़ला है ये इसके मुखालिफ ज़ाविये हैं, ए ओ सी के मुसाविल अज़ला के ये मुखालिफ ज़ाविये हैं। फिर हमने यहाँ पे भी यही किया है। फिर लिखा है मसलस में हार्ज ज़ाविये मुतकाबला दार ज़ाविये के मजमूआ के बराबर है। जो हार्ज ज़ाविये हैं ये मुतकाबला ज़ाविये के मजमूआ के बराबर, यानी कि इनको इकट्ठा किया गया है तो उसको मजमूआ बना है, उनके बराबर हैं। फिर आगे लिखा गया है जी इन सब को 1 और 3 के रोके, यानी ये जो 1 है इस और 3 ये इन दोनों को ऐड किया गया है तो फिर जाके ये इक्वेशन बनी है। फिर हमने लिखना है जी 3 और 2 और 4 को ऐड करने से, ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर हमें लिखना है 5 और 4 की को जमा करें, जो हमारे पास इक्वेशन 1 3 को ऐड करने से
2 और 4 को ऐड करने से बनी थी, उनको नाम दे देना है 4 और 5 और 6, ठीक है। ये नाम देने के बाद हमने लिखना है मेजरमेंट एंगल ऑफ 5 प्लस मेजरमेंट एंगल ऑफ 6 इज इक्वल है 2 मेजरमेंट एंगल ऑफ 3 प्लस 2 मेजरमेंट एंगल ऑफ 4 के, यानी कि ये बराबर है एक दूसरे के और इनका दुगुना ले लेना है हमने। फिर लिखना है जी हमने शक्ल के मुताबिक मेजरमेंट एंगल ऑफ ए ओ सी इज इक्वल है 2 जो है कॉमन निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि ये सब में है, ठीक है। तो 2 हमने कॉमन निकाला, मेजरमेंट एंगल ऑफ 3 प्लस मेजरमेंट एंगल ऑफ 4, मेजरमेंट एंगल ऑफ 3 जो है ये इज इक्वल है मेजरमेंट एंगल ऑफ 4 के, जैसा कि शक्ल में हमने लिखा है 3 इज इक्वल है मेजरमेंट एंगल ऑफ 4 के इज इक्वल है 2 मेजरमेंट एंगल ऑफ ए बी सी, यानी इसका 2 गुना है, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आप मोटिवेट करेंगे तो हम इंशाल्लाह ऐसी मज़ीद वीडियो जो है लाते रहेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।